सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का 8th चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। 2 वीडियो इस पे अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन बनकर आ रहा है, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 8.1.1 द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। जैसा कि हमने पहले के टॉपिक में डिस्कस कर लिया है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो उसके रिप्रोड्यूसिंग सेल के अंदर डीएनए की कॉपी बनाई जाती है। अब वो डीएनए की जो कॉपी बनती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती, कुछ वेरिएशन होता है, कुछ उसमें चेंजेस रहते हैं। तो वो चेंजेस क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और नीचेज इन द इकोसिस्टम। अब जो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी अलग अलग जो स्पीशीज हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो एक वेल डिफाइंड प्लेस को फिल करती हैं, जिसे हम नीचेज कहते हैं। यानी हर स्पीशीज का अपना अलग नीच होगा। नीच का मतलब ऐसे समझ सकते हो उसका प्रोफेशन, उसका क्या धंधा है, उसका क्या काम है। तो हर ऑर्गेनिज्म की अपनी प्लेस डिसाइड है कि भाई इसको यहाँ पर रहना है। जैसे फिश की बात करें तो फिश कहाँ रहेगी? वाटर के अंदर। ऐसा नहीं कि फिश हवा में उड़ने लगी और उसके विंग्स आ गए। फिश को पानी के अंदर रहना है तो वाटर उसकी नीच हो गई, और कुछ खास तरीके के फूड ही खाना है। ऐसा नहीं कि जो मिल गया उसी को खा लिया। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम अर्थवॉर्म का ले लेते हैं, तो ये कहाँ रहता है? सॉइल के अंदर रहता है। अब ऐसा नहीं कि सॉइल में इसको जो कुछ मिल जाएगा वही खा लेगा। जो भी डेड मटेरियल होता है, अर्थवॉर्म का काम होता है उसे डिकम्पोज करना। तो इसका धंधा यही है, इसका प्रोफेशन यही है। तो इसकी नीच यही है कि डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करना। तो 2 चीज़ हो गई। इसकी एक प्लेस डिसाइड है कि वो कहाँ रहेगा, सॉइल के अंदर रहेगा या ज़मीन पर रहता है, खेत वगैरह के अंदर। ऐसा नहीं करता हम हवा में उड़ने लगा। जो इसकी सूटेबल प्लेस है वहीं रहेगा और एक खास तरीके का काम ही करेगा। ऐसा नहीं कि जो मन आया वो करने लगा। इसी को नीच कहते हैं। एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे लॉयन है, उसकी नीच क्या है? जंगल है। वो जंगल में रहेगा और वो मीट खाएगा। अब ऐसा नहीं कि एक दिन शेर का मन किया कि यार जंगल में बहुत रह लिए, अब चलते हैं थोड़ा शहर के अंदर घर वगैरह बनाते हैं, तो वो ऐसा नहीं करेगा। उसका नीच क्या है? फॉरेस्ट ही है। और ऐसा भी नहीं सोचेगा यार बहुत मीट खा लिए, चलो कुछ साग सब्जी खाते हैं, क्योंकि उसका नीच क्या है? मीट खाना। वो कार्निवोर्स है। तो उसी तरीके से हर ऑर्गेनिजम्स और उनकी जो पूरी पॉपुलेशन है वो इकोसिस्टम में एक वेल डिफाइंड प्लेस पे है कि भाई उसका काम ये है, वो यहीं रहेगा। यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, यानी रिप्रोड्यूस करते रहते हैं और उनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है। और जो भी उस स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी अपनी फिक्स्ड नीच होगी। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग। कंसिस्टेंसी का मतलब जैसे कोई चीज़ हो रही है उसी तरह से होती रहे। जैसे आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, कभी थोड़ा पढ़े कभी ज़्यादा पढ़े। एक लेवल से चलते हुए रेगुलर आपको पढ़ाई करनी है। उसी तरीके से डीएनए की कॉपिंग जिस तरह से हो रही है, किस तरह से हो रही है? एक तो कॉपी हो रही है प्लस स्मॉल वेरिएशन के साथ, ठीक है? एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो रही है, कॉपी विद स्मॉल वेरिएशन। तो कह रहा है जिस कंसिस्टेंसी के साथ, यानी जैसे डीएनए कॉपी हो रही है ना रिप्रोडक्शन के टाइम, उसी तरह होती रहे। इसी कहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिजाइन फीचर। इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो बॉडी के डिजाइन है और उस डिजाइन में जो फीचर्स हैं वो मेंटेन रहे। लेट सपोज हमने बात किया कि स्मॉल वेरिएशन रहता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन हो गया तो क्या हो गया? अब एक फिश है, उसने दूसरी फिश को जन्म दिया। अब उस फिश के बॉडी की डिजाइन में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए, इस तरह से कि वो पानी में नहीं रह सकती, उसके विंग्स वगैरह आ गया और वो उड़ने लगी। तो बताओ कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा एनवायरनमेंट में। कि हम तो ये समझ रहे थे कि फ़िश पानी में रहती है, वो इस तरीके की फूड खाती है, लेकिन फ़िश ने जिस दूसरी फ़िश को जन्म दिया वो तो हवा में उड़ने लगी। तो कंसिस्टेंसी के साथ डीएनए की कॉपी होगी तो बॉडी के डिज़ाइन का जो फीचर्स है वो मेंटेन रहेगा, और इस तरह से वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी पार्टिकुलर नीच को इस्तेमाल करेगा। यानी जैसे पहले की फ़िश का एग्जाम्पल लें तो जैसे कि पहले की फ़िश जिस तरह से रह रही है, जिस तरह का फूड कंज्यूम कर रही है, उसी तरीके से जो नई फिश जन्म लेगी वो भी उसी तरीके से काम करे। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही अलग हो जाए और वो पानी को छोड़ के या कहीं और चली जाए। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन है वो लिंक है, जुड़ा हुआ है स्टेबिलिटी से ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन की वजह से जो स्टेबिलिटी है किसी भी स्पीशीज की पॉपुलेशन की वो मेंटेन है। यानी थोड़ा वेरिएशन के साथ कॉपी हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो गया तो कोई कुछ भी करने लगेगा, अपने नीच को छोड़ के चला जाएगा। जैसे लॉयन है, वो डियर का शिकार कर रहा है। अब डियर का जो बच्चा हो उसमें ऐसा वेरिएशन आ गया कि वो शेर से ज़्यादा खतरनाक हो गया। अब शेर को ही वो खाना शुरू कर दिया, तो इससे क्या होगा? अनस्टेबिलिटी आ जाएगी।
तो जिस तरह से डीएनए कॉपी हो रही है रिप्रोडक्शन में उसी तरह होती रहे तो स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। अब ये जो नीचे से वो चेंज भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? बिकॉज ऑफ द रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे रीजन हो सकते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है, यानी उस चेंजेस को वो ऑर्गेनिज्म रोक नहीं सकता। तब क्या होगा? अब जैसे एक स्पीशीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो एक फिक्स टेम्परेचर रेंज में ही जिंदा रह सकता है। जैसे 10 से हम मान लेते हैं 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा एनवायरनमेंट का, उसी के बीच में वो सर्वाइव कर सकते हैं। और जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर इस तरह का टेम्परेचर है, इसी के बीच में, तो मस्त उनकी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन क्या हुआ? उस जगह का टेम्परेचर बढ़ गया, यानी उनकी नीच क्या थी कि 10 से 30 डिग्री के बीच में हम रहेंगे, टेम्परेचर बढ़ के लेट सपोज 32 डिग्री हो गया उस जगह का। अब क्या होगा? अब ये टेम्परेचर वो कंट्रोल नहीं कर सकते और इतना टाइम भी नहीं कि इसको छोड़ के जा सके। तो इस प्रजाति के बहुत से मेंबर क्या हो जाएंगे? उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो 30 डिग्री तक ही टेम्परेचर बियर कर सकते हैं, वही बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर 32 डिग्री हो गया। लेकिन कुछ ऐसे मेंबर रह जाएंगे जो इस टेम्परेचर को भी बियर कर जाएंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? हो सकता है उनकी बॉडी के अंदर डीएनए कॉपी के टाइम कुछ वेरिएशन आ गया, कुछ चेंज आ गया, जिसने उनको ये पावर दे दी कि थोड़ा सा टेम्परेचर और ज़्यादा हो जाएगा तो भी उनकी बॉडी उसे झेल ले रही है। अगर ये वेरिएशन ना हुआ होता तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो जो स्पीशीज़ है, वो जो प्रजाति है, वो ख़त्म हो जाती पूरी तरह से। इस वेरिएशन ने कुछ ऑर्गेनिजम्स को बचा लिया, क्योंकि वेरिएशन की वजह से उनके अंदर चेंजेस आ गए, जिसने बढ़े हुए टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में अपना बचाव कर लिया। तो यही बात कही जा रही है कि जो नीचे से वो बदल सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, ऐसे चेंज जो कि एक ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है। जैसे मान लो टेम्परेचर अर्थ का वो कम ज़्यादा हो सकता है, इस तरह से नीचे चेंज हो जाए, या जो वाटर का लेवल है वो कम हो जाए। कोई ऑर्गेनिज्म है वो पानी के आसपास रहता है, उसे एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत है, लेकिन पानी का लेवल काफ़ी कम हो गया, जितनी रिक्वायरमेंट है उसको नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होगा? बहुत से ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। लेकिन उसी प्रजाति के कुछ ऑर्गेनिज्म बच जाएंगे, क्योंकि वो वेरिएशन कुछ आ गया होगा उनकी डीएनए कॉपी के अंदर, जो कम पानी में भी काम चला ले रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई मेट्रॉइड हिट कर जाए, यानी जो स्पेस में रॉक वगैरह या मेटल के पीसेस होते हैं ना, मेट्रॉइड जिसे हम कहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इसके बारे में सोच सकते हो कि ऐसा हो गया तो क्या होगा? नीच चेंज हो जाएगी। तो उस जगह पर जो ऑर्गेनिज्म रह रहे होंगे उस नए वाले इन्वायरमेंट में उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है वर सूटेड टू अ पार्टिकुलर नीच, तो एक खास तरीके के नीच ही उन्हें सूट करता है, और ये नीच बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, बहुत ड्रास्टिकली अचानक से चेंज हो जाए, तो क्या होगा? वो जो पॉपुलेशन होगी उस स्पीशीज़ की वो वाइप्ड आउट हो जाएगी, यानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल लेके बताया था कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो 10 से लेके 30 तक यही उसका नीच है, यही उसको सूट करता है। अब इसमें चेंज आ गया, 30 से 32 डिग्री हो गया, तो इस केस में वो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ वेरिएशन होगा कुछ फ्यू इंडिविजुअल में उस पॉपुलेशन के अंदर, तो कुछ चांस रहेगी कि वो सर्वाइव कर जाएं। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल लेके बताया गया है कि मान लेते हैं कि एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, वो एक टेम्परेट वाटर के अंदर रहती है, यानी पानी ऐसा हो जो ना बहुत ज़्यादा ठंडा है ना बहुत ज़्यादा गर्म, एक नॉर्मल वाटर है, उसी के अंदर वो बैक्टीरिया रहते हैं। अगर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो क्या होगा? ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन उस बैक्टीरिया में कुछ ऐसे वेरिएंट होंगे जो रेसिस्ट करेंगे इस हीट को, इस बढ़े हुए टेम्परेचर को, और वो सर्वाइव कर जाएंगे और आगे वो ग्रोथ कर जाएंगे। इसी तरह से जो वेरिएशन है वो यूजफुल है सर्वाइवल के लिए किसी भी स्पीशीज़ का ओवर द टाइम, यानी टाइम बदल रहा है, उसके साथ इन्वायरमेंट की जो कंडीशन है वो बदल रही है, नीचेस बदल रहे हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर वेरिएशन आता जाए। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे नीच चेंज हो रही है, उसी तरह से उसके बॉडी के अंदर भी चेंजेस आते जाएं। इस तरह के चेंजेस कि नए वाले इन्वायरमेंट और नए वाले नीच में वो एडजस्ट कर ले अपने आप को, क्योंकि एडजस्ट नहीं करेगा तो वो पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक करना है, जिससे नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाए। और भी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।